जब हम सिंगल वेरिएबल में फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन होता था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कोई भी आप फंक्शन ले लें एक्स स्क्वायर प्लस वन या एक्स प्लस वन, और लिमिट हमें कहा जाती थी चेक करें एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो उस एक्स इज इक्वल टू टू तक जाने के लिए मीन्स यहाँ पे हमारे पास रियल लाइन पे टू है तो दो पाथ थे जस्ट, एक फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड सेकंड वन इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम रियल लाइन पे बात कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल में बात कर रहे हैं, तो फिर तो हम इस टू को दो वे से ही अप्रोच कर सकते हैं, एक को पाथ वन आप कह लें, दूसरे को पाथ टू कह लें। लेकिन जब हम टू वेरिएबल में बात करते हैं तो हमारा ग्राफ जो है वो एक्स वाई प्लेन की शेप में आता है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, तो अब इस पॉइंट को जस्ट हम एक, ये नहीं कह सकते कि एक इस वे से हम कर सकते हैं लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, नो। हम उसको अप साइड से भी अप्रोच करवा सकते हैं, इसी तरह डाउन साइड से भी अप्रोच करवा सकते हैं, ये दो पाथ बन सकते हैं। इसके अलावा हम इस साइड पे भी एक कर्व से इसको शो करवा सकते हैं और इस साइड से भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई पाथ इस साइड से भी आ सकता है, इसी तरह कोई पाथ इस साइड से भी आ सकता है हमारे पास। ठीक है, तो डिफरेंट पाथ, इसके लिए अंदर हमारे पास टू पाथ भी होंगे, टू से ज्यादा हमारे पास पाथ बन जाएंगे। वो अब हमारे पास इनफाइनाइट मैनी पाथ से हम ये जो एक पॉइंट था उसको हम अप्रोच कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब हमने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ये फाइंड करनी है तो हमें कोई से दो पाथ ऐसे बताने पड़ेंगे कि उन दोनों पे लिमिट जो है उनका आंसर डिफरेंट आता हो। ठीक है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल जो पाथ है आपके, आप अलोंग एक्स एक्सिस उसका पाथ बता सकते हैं। जब हम अलोंग एक्स एक्सिस आएंगे, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम एक पाथ लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर अलोंग वाई एक्सिस लेंगे तो हम x इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे। इसी तरह अगर आप एक पैराबोला के अगेंस्ट लेंगे तो आप उसको y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर भी ले सकते हैं। ठीक है, या m डिफरेंट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू, अगर m वन है तो हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसी तरह अलोंग द लाइन लेंगे तो वो y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा या एम एक्स आ जाएगा, एम एक्स प्लस जो आगे स्लोप आती है, अगर हमारी तो लिमिट जीरो जीरो को अप्रोच कर रही है तो वो स्लोप तो वो जो है, सॉरी इंटरसेप्ट है अगर, तो इंटरसेप्ट जो है वो हमारा जीरो आ जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट जो वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से हमें फिर मजीद समझ आएगी कि हमने, मतलब लाजमी नहीं है कि आपने पाथ जो है इन एक्स इज इक्वल टू जीरो या वाई इज इक्वल टू जीरो ही लेने हैं। तो हर दफा नहीं होगा, कभी हमें वाई इज इक्वल टू एक्स लेना पड़ेगा, कभी वाई इज इक्वल टू एम एक्स लेना पड़ेगा, कभी वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15, उसकी स्टेटमेंट है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो जैसा अभी हमने बात की कि अगर तो सिंगल वेरिएबल में बात कर रहे हो तो फिर तो हम, हमारे पास दो वे होते हैं, एक अलोंग लेफ्ट हैंड साइड एंड अलोंग राइट हैंड साइड। लेकिन जब हम इन टू वेरिएबल बात करते हैं तो टू वेरिएबल में हमारे पास वो इनफाइनाइट मैनी पाथ्स आ जाते हैं जिसको हम उस पॉइंट पे, एक प्लेन पे हम अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें हम पाथ वन चूज करते हैं। जो पाथ वन है वो आएगा अप्रोच अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं उस पॉइंट को, तो एक्स एक्सिस से अप्रोच करेंगे तो मीन्स वाई इज इक्वल टू जीरो होगा। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो ये एक्स क्यूब माइनस जीरो ओवर एक्स क्यूब
प्लस 0, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू 1। तो ये एक्स जो है वो यहाँ पर हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो एक पाथ से तो हमारे पास जो आंसर हमने पॉइंट को अप्रोच किया तो आंसर आ गया 1। इसी तरह इस क्वेश्चन में अब जो सेकंड अप्रोच हम यूज करेंगे, अप्रोच अलोंग द y एक्सिस। तो y एक्सिस के अलोंग x इज इक्वल टू 0 होता है, देन ये आ जाएगा 0 माइनस वाई क्यूब ओवर 0 प्लस वाई क्यूब। तो ये आ जाएगा माइनस वाई क्यूब ओवर वाई क्यूब, ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 0, और इसके अंदर y जो है वो सॉरी इक्वल आ जाएगा -1 के, y डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखें, एक पाथ के अलोंग हमें आंसर मिला 1, दूसरे पाथ के अलोंग हमें आंसर मिला -1। तो दोनों अप्रोचेज हमने यूज की, लेकिन अगर एक अप्रोच से आंसर हमें 1 आया, दूसरे से डिफरेंट आ गया है, तो मींस इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती एट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0। इसमें आपने लिखना है सिंस द लिमिट along two paths, since the limit along two paths are different, डिफरेंट क्या था कि 1 जो है वो डज नॉट इक्वल टू -1 है, द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपने हमने जब एक्स एक्सिस के अलोंग किया तो आंसर 1 आया, वाई एक्सिस के अलोंग हमने अप्रोच किया अगर उस पॉइंट को, तो आंसर हमें क्या मिल गया, वो क्या नाम है उसका, -1 मिला। ठीक है, तो जब देखें 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपके पास उसको रियल लाइन पे देखें तो यहाँ पे ये 0 0 पॉइंट है, तो इसको हम ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये ऊपर वाली अपवर्ड साइड से भी अप्रोच करवा सकते हैं, ये वाली साइड से अप्रोच करवाया जा सकता है, इस साइड से भी अप्रोच करवा सकते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं इसको अप्रोच करने के। ठीक है, तो उसमें से हमने कोई से 2 वेज चूज किए और दोनों से आंसर जो है हमें डिफरेंट मिल गया, तो मीन्स ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। तो एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 फंक्शन है हमारे पास 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें पाथ 1 हम चूज करते हैं, जब 0 0 है तो हम जो पहला तो ये अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज अप्रोच अलोंग द एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के अलोंग करेंगे तो जो है वाई वो हमारा 0 हो जाएगा, देन 2x into 0 divided by x square plus 0 which is equal to 2x over x square, which means 2 over x, sorry, इसमें हम देखिए 2x 0 है तो ये 0 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 एज x डज नॉट इक्वल टू 0।
तो जो एक हमने एक्स एक्सिस के अलोंग हमने चेक किया, तो इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आया। तो जो सेकंड पाथ अब हम चूज करेंगे वो अलोंग द लाइन लेंगे हम, अप्रोच अलोंग द लाइन। और जो लाइन है वो इक्वल होता है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। देन जब y लॉन्ग x हम लेंगे तो ये आ जाएगा 2x x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, y की जगह x रिप्लेस कर दिया तो ये 2x स्क्वेयर ओवर 2x स्क्वेयर आ गया। ये कैंसिल होकर हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ गया व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखें एक पाथ के अलोंग जब हमने चेक किया तो आंसर 0 आया, दूसरे पाथ के अलोंग हमने चेक किया तो आंसर 1 आया। तो मीन्स दोनों हमें डिफरेंट लिमिट्स मिल गई हैं, ठीक है। तो फिर आप इसमें लिख सकते हैं सिंस द लिमिट अलोंग टू पाथ्स टू डिफरेंट पाथ, ठीक है। अब इसमें लास्ट जब आपने ये ऊपर वाला पोर्शन क्वेश्चन किया है तो इसमें अब हमने पहले लॉन्ग एक्स एक्सिस देखा था, तो आप लॉन्ग वाई एक्सिस करेंगे उससे में भी आंसर सेम आ जाए, ठीक है। लेकिन हमने जो प्रूव करना है वो ये है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमने ऐसे दो पाथ बताने हैं जिन पे आंसर लिमिट का डिफरेंट आ रहा हो, ठीक है। तो अगर इसको तो प्रूफ करना है तो प्रूफ करना तो मुश्किल होगा। हाँ, अगर इसको हमें डिसप्रूव करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें कोई से दो डिफरेंट पाथ बता दिए जाएं जिस पे आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहे हो, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे इस केस में था, एक हमारे पास आंसर 0 आया था और दूसरा आंसर जो है वो 1 आया है। तो 0 डज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज वाई लिमिट does not exist. Then question number 17. Question number 17 की स्टेटमेंट है f लिमिट x y approaches to 0 0 x square plus y square plus square divided by x की पावर 4 प्लस y पावर 4। तो अब इसमें हम पाथ चूज करते हैं दो और उससे हम आंसर फाइंड करते हैं कि आंसर हमारा क्या आता है। तो पाथ वन जो है अलोंग एक्स एक्सिस, अप्रोच अलोंग एक्स एक्सिस अब आप करेंगे तो y जो है वो हमारा 0 होगा, तो वो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर आ जाएगा। बिकॉज चलिए को स्टेप कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय इसी तरह x की पावर 4 प्लस 0, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 ओवर x पावर 4 which is equal to 1, x does not equal to 0। इसी तरह टू पाथ टू जो है इसमें हम अलोंग लाइन लेंगे, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स। यही तीन चार पाथ हैं हमारे पास जो इन क्वेश्चन में यूज होंगे। एक तो अलोंग एक्स एक्सिस, सेकंड वाई एक्सिस, थर्ड अलोंग लाइन, और एंड फोर्थ एक यूज होगा अलोंग पैराबोला जिसे हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो इससे हम अप्रोच करेंगे, ये पॉइंट जो है वो 0 0
और दो डिफरेंट पाथ जस्ट हम बता देंगे जिससे आंसर हमारे डिफरेंट आएंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह एक्स की पावर 4 प्लस हम वाई को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये भी एक्स की पावर 4 आ जाएगी। तो इससे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 2x स्क्वायर। तो जब उसका स्क्वायर लेंगे तो फिर वो 4 बनेगा। ये नीचे जो है ये 2x की पावर 4 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 4x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2x की पावर 4। तो इससे आंसर आ जाएगा 2। तो आप इससे देख लें कि जो हमने पाथ 1 चूज किया था अलोंग एक्स एक्सिस, उससे आंसर 1 आ रहा था। जो हमने अलोंग लाइन चूज किया y इज इक्वल टू एक्स, उससे आंसर 2 आया। तो 1 डज नॉट इक्वल टू 2, तो मीन्स इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद एटीन, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 -2x वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की पावर 4। तो इसमें हम जो पाथ 1 चूज करेंगे वो आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2x इंटू 0 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर जो है वो थ्रू आउट 0 रहेगा हमारे पास। ठीक है, एज एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो अलोंग एक्स एक्सिस। और सेकंड इसमें हम चूज कर रहे हैं अलोंग पैराबोला, और उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से जो मर्जी आप चूज करना चाहें, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कर लें। ठीक है, तो ये पाथ 2 है। तो पाथ टू में जब हम ये पुट करेंगे तो ये आएगा -2, एक्स की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा, एंड वाई स्क्वायर ऑलरेडी है डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 विच इज इक्वल टू -2 वाई पावर 4 डिवाइडेड बाय वाई पावर 4 प्लस वाई पावर 4। ये आ जाएगा 2 वाई पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 वाई पावर 4। तो ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा -1। इसमें आप देख लें कि जब हमने अप्रोच एक एक्स एक्सिस अप्रोच चूज की है और सेकंड अप्रोच अलोंग पैराबोला चूज की, दोनों से आंसर, एक से आंसर 0 आया, दूसरे से आंसर -1। तो मीन्स इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये क्वेश्चन 15 टू 18, इसमें अगर आप देखें तो हमने जो फर्स्ट पाथ चूज किया हुआ सब के अंदर वो अलोंग एक्स एक्सिस चूज किया हुआ। ठीक है, जो सेकंड पाथ है वो एक किसी में अलोंग वाई एक्सिस है, किसी में अलोंग लाइन है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें अलोंग पैराबोला है। तो इसको जरा आपने एक दफा रिवाइज कर लेना है। जैसा पहले आपको बताया कि अगर सिंगल वेरिएबल हो तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जस्ट अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अलोंग टू वेरिएबल है तो फिर हम उसको इनफाइनाइट वे से अप्रोच कर सकते हैं, मतलब हर तरफ से उसको हम पॉइंट को अप्रोच करवा सकते हैं। ठीक है, इस साइड से भी करवा सकते हैं, इधर से भी करवा सकते हैं, ऊपर से, राइट साइड से। ठीक है, ये तो लाइंस की शेप है, फिर इसी तरह आप इसको कर्व की शेप में, जैसा पैराबोला है इस शेप में अप्रोच करवा सकते हैं। तो डिफरेंट वेज है। तो जब हमें इसको डिस्प्रूव करना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही,
तो फिर हमने कोई से दो पाथ ऐसे चूज कर लेने हैं जिसपे आंसर डिफरेंट आ रहा हो, तो इतना well enough है to show any function that have no limit. थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।